पर जाति पर चुनाव आ गया। मुन्ना, नरेंद्र कुमार मुन्ना, एक सेकेंड नवल, अभी तो हिंदू हिंदू सनातन धर्म की अपमान सम्मान की लड़ाई हो रही थी, उनकी लामबंदी हो रही थी। अब ये 7 मंत्री आए बिल्कुल चुन चुन कर, 3 पिछड़ी जाति के, 2 अति पिछड़े, 2 सवर्ण, राजपूत भी हैं, भूमियार भी है, केवट भी है, तेली भी है, कुर्मी भी है, कुशवाहा भी है। अब जाति याद आ गई बिहार के चुनाव आते ही। इसके पहले भी संदीप जी आपने कहा था कि बिहार में जाति का फंडा शायद चुनाव बना है, एजेंडा। लेकिन मैं कहता हूं कि जाति का फंडा बना है प्रगति का एजेंडा। अच्छा, अगर जातीय गणना हम सभी दलों ने, उसमें राजद हो चाहे एनडीए का हो, इंडी का हो, सभी लोगों ने समर्थन किया था। अब विकास को प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी ने 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसको गति देने के लिए मंत्रिमंडल में रिक्त पड़े हुए स्थानों को अगर भरा गया है तो इसको राजनीतिक तो ये नहीं, आपने एक बात तो सही कही मुन्ना भाई कि जातिगत जनगणना सबने मिलकर सर्वदलीय एक सहमति हो गई थी। केंद्र सरकार क्यों नहीं करवा रही जातिगत जनगणना? बिल्कुल करेगी ना केंद्र करेगी। सरकार। नहीं कहाँ कहा है जी, कहाँ कहा है? बिल्कुल। ये अभी तो ये आपको भी पता है। आप देखिए, आप पेड़े से अगर आप जलेबी बना देंगे तो ये तो ठीक बात नहीं। नहीं, साफ कर चुकी है सरकार, बिल्कुल नहीं। जनगणना तो खैर शुरू कराई नहीं रही, लेकिन जब भी जनगणना शुरू होगी जातिगत जनगणना नहीं होने वाली। उसी में हो जाएगा, लेकिन ये अलग हो जाएगा। जैसे किसने कहा? किस आधार पर मैं ये बात मानूं कि हो जाएगा? 10 मुझे भी 10-20 सेकंड बोलने का मौका दीजिए। अगर इसको जैसे बिहार में हमने जातीय गणना करा लिया तो उसके आधार पर हम प्रगति यात्रा में जो फंड मिला है उसे जातीय आधार पर कैसे उनको लाभ दिया जाए, उसका एजेंडा फिक्स कर दिए। मुन्ना भाई, उसी आधार पर मुन्ना भाई थोड़ा सा एक चीज को ना क्लैरिटी रखनी चाहिए। वो घालमेल ना, दर्शक कंफ्यूज ही आ जाएंगे। ये जातिगत जनगणना मैं कह भी रहा हूं तो दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना नहीं हुई, वो जातिगत सर्वे हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जातिगत जनगणना का अख्तियार, अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, और ये मान लिया गया बिहार में जातीय सर्वे हुआ है। उस सर्वे को भी 9वें अधिसूचना में 9 शेड्यूल में डाल दीजिए ना, तब तो उसका कोई संवैधानिक वैधता होगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। संवैधानिक वैधता पिछड़े आयोग को भी तो इसी एनडीए की सरकार ने दिया है संदीप जी, और उनको उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। रोहिणी आयोग की बात कर रहे हैं ना, उसकी रिपोर्ट कहां राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति के पास पड़ी है? सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही? मैं कह रहा हूं कि अगर उसका आधार हम लोग बना करके और जिसके लिए कराया गया था, हम लोगों को ये राजनीतिक लाभ इसका नहीं, मतलब पूरी राजनीतिक आप चालाकी भी करेंगे। जातिगत जनगणना कि भाई हमने करवा दी, जो नहीं है वो जातिगत सर्वे है, 9 शेड्यूल में आया नहीं, केंद्र सरकार करवा नहीं रही। 7 मंत्री शपथ लेते हैं, 7 विधायक मंत्री की शपथ लेते हैं, उसमें फिर आप बता रहे हैं देखिए जी हमने कुर्मी को भी, भूमियार को भी, तेली को भी, राजपूत को भी, केवट को भी, कुशवाहा को भी मंत्री बना दिया। तो आखिर उन तक विकास की किरण पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है? ये चुनाव से 8 महीने पहले याद आया। फायदा फिर क्या मिलेगा? ये चुनाव से 8 महीने पहले याद आया। नई सरकार तो मतलब 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 जनवरी को पिछले साल बन गए थे जी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपया मात्र 20 दिन के अंदर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिले में घूम घूम कर इसी प्रगति यात्रा में दिया है। तो उसका संचालन सही तरीके से कैसे हो संदीप जी, इसके लिए इसका व्यवस्था किया गया कि भाई अब एक मंत्री के पास 2-2, 3-3 विभाग पड़ा हुआ है। अगर इसको हम और अच्छे से क्रियान्वित करें, मंत्रिमंडल को विस्तार दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रिक्ति थी वो पड़ा हुआ था तो उसका विस्तार कर दिया गया। उस विस्तार में आपको भागीदार नहीं बनाया गया, वो तो आप अलग चुनाव लड़े थे। अभी आप बिहार के एनडीए सरकार के हिस्सा हैं कि नहीं मुन्ना भाई? हम बिल्कुल बिहार के एनडीए के सरकार के हिस्सा है, लेकिन सरकार के हिस्सा में सिर्फ कुर्सी पर अगर रहना ही हिस्सेदारी कहलाता है। अच्छा। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मेरी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। अच्छा, इत्तेफाक नहीं रखते, वो ऐसे ही बन गए चिराग पासवान मंत्री कुर्सी के लालच में हम। अच्छा, कुर्सी और बंगले का तो लालच होता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही खामखा की कयासबाजी होती रहती है।
संदीप जी, अगर ऐसा होता तो उसके पहले भी हमारे नेता कुर्सी पा लिए होते, वो अकेले राह पे संघर्ष नहीं करते। आज भी हम कहां पा लिए होते? कुर्सी तो नीचे से सरकार ली गई, बंगला भी खाली करवा दिया और चाचा के साथ चली गई थी बीजेपी, ठेंगा आपको दिखा दिया, आप तो हनुमान बने घूम रहे थे। तो हम कह रहे हैं कि आज भी हनुमान बने नहीं फिर, आज भी हैं हनुमान चिराग पासवान। लेकिन बिहार के लोगों का भविष्य ठीक करना, बिहार को आगे बढ़ाना, ये जिम्मेवारी है 13 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी, एनडीए के सभी घटक दलों को है और मेरे नेता को भी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रगति यात्रा जो है इससे घबरा करके, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग के पास अब कुछ नहीं, इनका जो एमओआई था अब तो वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी टूटता दिखाई दे रहा है, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।